के और कुछ फूल के और ऐसा कुछ शोबाजी के पेड़ लगे हुए, अच्छा लगने दो। लेकिन अगर उसमें हम कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल खेती करना चालू कर दें, आप जानते हो लोग आपके पास आपका पैर धो के दुगनी नहीं तिगुनी दाम में खरीद, आज बोल रहा था ना 100 रुपये ज्यादा देने के लिए तैयार ले सकते हैं। और आपको इतना बोलना है कि आप खुद तोड़ के लो, देख लो। और एक बात बताऊं, हमारा साग सब्जी अगर कोई एक बार खा लिया तो ढूंढ ढूंढ के कहाँ है आचार्य संजय जी करके आके खरीद के लेते हैं हमसे। हमारा लौकी अगर किसी को गिफ्ट दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया, बनिया बुद्धि लगाते एक फ्री में दे दिया, बस उसके बाद चिंता नहीं करना है हमेशा। क्या पढ़ना वो हो गया, क्या आए क्या नहीं नहीं अभी तो दे दिया। आप ऐसा करना, अगला लौकी हमारे लिए रख दो, इतना अच्छा लौकी तो हमें मिला नहीं, और एडवांस लगा के देते हैं। ये गाय को खिलाना, हम लोग क्या गाय को खिलाना, एक लौकी दे देना यार। देखो ये स्थिति है हमारे पास। तो आप भी करना चालू करो। आपका बच्चे शुद्ध न खाएंगे तो शक्तिवान बनेंगे। और ज्यादातर चावल रोटी का बात तो बाद का बात है, पहले सब्जी से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डोजिंग हो रहा है ना वो केमिकल इंजेक्शन दे रहे हैं ना सब्जी में। हाँ उसी में था, तो थोड़ा उसको भी फॉरवर्ड करके दिखा सकते हो तो देख लो। वो इंजेक्शन सीधा, वो लौकी जिसके लिए 3 महीना लगता है एक लौकी बनने के लिए, और ये लोग 15 से 20 दिन के अंदर ये लौकी बना देते हैं। साग बनने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है, मिनिमम 21 दिन से 45 दिन का टाइम पीरियड बनता है एक साग बनने के लिए। ये लोग ऐसा हार्मोन आज रख दिए हैं, बीज में डाल के हार्मोन स्प्रे कर देते हैं। 7 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर साग भाजी जो बनाते हो ना साग का, ये रेडी है, आप उसको लाके घर में खाते हो। बताओ, बच्चे तो बीमार, डॉक्टर तो खाया पैसा, ऊपर में सबसे बड़ा खतरा क्या जानते हो ना, बताया था कैंसर। हाँ ये इंजेक्शन देखो, ये दे रहे हैं इंजेक्शन उसमें लौकी में, और वो इंजेक्शन का चीज आप खाते हो। तो आप करना ही नहीं, क्रिया शक्ति ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, फिर करोगे क्या? मैं आपको बीज दे दूं आके फेंक दोगे, आप करोगे नहीं, कैसे होगा बताओ? तो इसके लिए शक्ति का साधना करना ये जरूरी है। और क्या क्या शक्ति का साधना, इसमें से मैं कुछ बताया, ये अभी थोड़ा ध्यान बंद करो इसको, बंद किया। हाँ, गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय, ओहो गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय, काली माँ की जय जय, दुर्गा की जय जय, ओहो स्वामा की जय जय, काली माँ की जय जय, ओहो गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय। पहला शक्ति अगर किसी के पास है तो मां के चरण में है, बाप के चरण में है। हर दिन पुत्र का कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य है कि सुबह उठ के पहले मां के चरण, पिता के चरण स्पर्श करें। और संभव हो अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ हैं, तो जरूर जाके उनके पैर छुएं, उनकी सेवा में उनके समक्ष रहें। माँ के चरण के बिना, पिता के चरण के बिना आपको सब मिल सकता है, शक्ति नहीं मिल सकता। आप छू के देखो। और गुरु संभव है तो गुरु का भी। पैर छूने में क्या है भाई, ये तो ऑड एंड मॉड फैशन है। आज तो हाय हेलो नमस्कार प्रणाम राम राम, धीरे धीरे लोग पैर छूना बंद कर दिए, फिर घुटना छूना चालू कर दिया। घुटना छूना, ऐसा स्थिति आ गया कि सर छूएंगे, और कैसे हो भाई, बाप कैसे हो गले मिलना चालू कर दिया। पैर छूने का मेरा जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बताता हूँ। मेरा बीमार था मैं,
और तालकोटरा दिल्ली में मेरा कराटे टूर्नामेंट था, साउथ एशिया फाइट चल रहा था इंडोर तालकोटरा में, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, और मेरा फाइट नेपाल के साथ था, और नेपाली वाला लड़का है, और मेरा हक चकुबंद सारा अनाउंस हो रहा है, नाम, ग्लोव्स पहना दिया, मैट पहना दिया, शूज पहना दिया, और फाइट करने के लिए जाना है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरा गुरु थे तपन विश्वास कराटे के, तो मैं गया और लंबा गिरा और फिर एक थापड़ पेट में ठोक दिए, व्यास गद्दी में बैठा। क्या एनर्जी आया उस दिन। मैं पहला बार जिंदगी में उस प्रकार के आशीर्वादात्मक एनर्जी का फील किया, और ले ठोकाई किया। आज भी वो वीडियो होगा। ले ठोकाई किया कि उठा के मेरे को लेके गए। ठीक है, ये आशीर्वाद का ताकत है, ये पैर छूने का ताकत है। तो आप माँ के चरण जरूर छुएं, सौ भक्ति सहित। ऐसा नहीं मैकेनिकली बोला तो टड़िंग, ऐसा नहीं, दोनों हाथ लगा के, और हो सके तो उस माथा लगा के, तो फिर देखना माँ के दिल से जो आशीष निकलता है, पिता के दिल से जो आशीष निकलता है, उसका ऊर्जा, उसका ताकत क्या बताएं, चमत्कार हो सकता है। और आज तक अब आपको लगेगा अरे यार ये पेड़ क्यों लगाया, ये गौशाला क्यों किया, ये क्या, 100% मेरा माँ पिताजी का आशीर्वाद है, इच्छा है, तब किया। एक भी कार्य ऐसा जो भी वहां हुआ है बिना माँ पिता के इच्छा से नहीं किया। उनका पूरा आशीर्वाद, पूरा बेस, पूरा फोकस है, तब जाके आज इतना बड़े हैं। हम पीछे हटे ऐसा नहीं कह रहे हैं। और आप जाओगे ना मेरे गुरुकुल में, जहां नित्य अग्निहोत्र होता है, हम लोग 12 साल में जो चमत्कार नहीं किए, 3 साल के अंदर अग्निहोत्र का ताकत से क्या पेड़ हुआ है, मुश्किल। तो ये चमत्कार हो रहे हैं ना। तो सबसे पहला अपने स्व माता का आशीष, स्व माता का चरण का शरण। गौ माता जरूर 1 नंबर गौ माता बोल दिया, बाद में बाकी, फिर गौ माता के बाद आता है स्व माता। क्योंकि शक्ति अगर किसी के पास है तो 9 माताओं के पास है। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, स्व माता, तुलसी माता, धरती माता, काली माता, माता भुवनेश्वर, ये जो 9 माता है, ये 9 माताओं के पास शक्ति है। बड़ा गूढ़ रहस्य आपको बताने जाऊंगा, अगर ध्यान दोगे तो। गौ माता के बाद एक और माता है जिन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में चमत्कार करके रख दिया, वो है माँ काली, जिनको कि मैंने को जीवन में पहला अनुभव हुआ कि ये गौ माता ही स्वयं माँ काली है, और काली ही गौ है। मैं इनका कई सारे प्रमाण किया हूँ, कभी और मौका मिले तो पूरा सत्र गौ माता और काली माता के ऊपर ले सकता हूँ। काली माँ के तंत्र विज्ञान में ऐसा विधान है। थोड़ा पानी का थोड़ा गोमूत्र मिला देना, अर्क मिला देना। क्यों पैर छूने का विधान किसी विदेश में नहीं है, भारत में है। क्यों है? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा देश पूर्णतया शक्ति का उपासक था। हमारा हर विधान शक्ति के लिए ही था। सुबह से लेके शाम तक, भोजन से लेके पहनावा तक, हम खादी पहना करते थे। धोती हल्का पहनो, अब टाइट पहन लोगे ना, टाइट पहन लोगे। मैं शक्ति के बारे में, एनर्जी के बारे में क्या एक उमड़ आ रहा है मेरे अंदर कहने के लिए कि समय मुझे साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आप जींस पहन लेते हो, अंडर गारमेंट पहन लेते हो, करता क्या है? हमारे माताओं को ये जो अंतर वस्त्र पहनाया,
अब सुन, शब्द को ध्यान देना। इससे पहले होने से मैं अलग शब्द बोलता, आज अंतर्वस्त्र कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो कौन पहनाया? आई अंग्रेज लोग। क्यों पहनाए? हमारा बच्चा देने का ताकत खत्म हो जाए। हमारे क्यों खत्म हो जाए, कैसे खत्म हो जाए? यहाँ सबसे ज्यादा हवा चाहिए, ये रिलैक्स होना चाहिए। इसको टाइट, इसको टाइट, इधर टाइट इलास्टिक, इधर टाइट इलास्टिक, खून का बहाव नहीं। यूट्रस में सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में सिस्ट किसका हो रहा है? और ऐसे ऐसे माताओं को देखा हूं कि 24 घंटा पहने रहते हैं, नहीं पहने से उनको अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से जींस पहन लेते हैं टाइट करके बॉडी में। करता क्या है? हमारा जो मूलधार चक्र है, हमारे षड चक्र है ना, और शक्ति का सारा कार्य ये षड चक्र से, ये कुंडलिनी से। और कुंडलिनी तंत्र कुछ नहीं है, काली माँ का तंत्र है। और आप अगर कुंडलिनी का जागरण का तरीका सीख गए, और वो मैं कह रहा था ना, जैसे हम लोग सब घर में लाके टांग देते हैं, क्या है? श्री यंत्र। क्या करोगे? श्री यंत्र को चलाने का ताकत, चलाने का तंत्र आप जानते हो? श्री यंत्र को चलाने का मंत्र जानते हो? न मंत्र, न तंत्र, न यंत्र। लाके टांग दिए और वो ज्यादा खतरा हो गया। घर में कोई बता दिया ये यंत्र लेके पूजा करना। क्यों भाई? बताओ, इसको इस यंत्र को चलाने का तरीका बताओ। पता नहीं। और हमारे पास षड चक्र हैं, पड़े हैं कई दिनों से, और इसको बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा जो कुंडलिनी है कहाँ है? आज कौन सा मैं बता रहा था आपको? आज सारा मेरुदंड का ही तो बताया ना। और ये 3 दिन का जो साधना शिविर, इसे मैं कथा प्रवचन नहीं कह रहा हूं, ये भाषण ना दे राशन पानी बंद हो चुका है। आज मैं सफल हो गया, कोई हुए नहीं हुए। आज बाबूजी करते करते ट्रांस में चले गए, हालांकि उनको पता नहीं, उनको लगा सो गए। मैं बोला ठीक है, सो गए। मैं बोला आप ओ भाग्यवान हो कि योग निद्रा करते करते उस लेवल पे चले गए, भले चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए गए। ये संस्कार, ये फीलिंग्स, ये अनुभव उनके जीवन तक, अगला जन्म तक चला जाएगा। छोटा चीज नहीं है। जीवन में अगर कोई योग निद्रा को प्राप्त कर ले, प्राण निद्रा को प्राप्त कर ले, तो भाग्यवान है। और जीवन भर उसका साधना हो जाए। मेरा साधना है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, ऐसा शायद एक दिन नहीं बचा जिस दिन मैंने योग निद्रा नहीं किया, प्राण निद्रा नहीं किया, मेरे षड चक्रों का ध्यान नहीं किया। षड चक्र का ध्यान कैसे किया जाता है, हमारे कुंडलिनी को कैसे उठाया जाता है, हमारे कुंडलिनी तंत्र। मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूं, आज तक कुंडलिनी का कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन माँ काली के शरण में आया और देखा। और कैसे देखा? ये लोग देखे हुए हैं मेरे अंदर क्या घटता है, क्या नहीं होता है। यहाँ तो बड़ा कंट्रोल करके रखता हूँ, माँ को बार बार कह के रखता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर एक बार माँ आ जाए फिर मेरा कथा उथा बंद। यही घटना आज से 10 साल पहले चंदू भाई लोगों को, जब 12 साल 20 साल पहले जब योग सिखा रहा था, वो करते करते योग करते करते अगर कहीं रह गया तो रह गया, तो उनको वो फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा देते, बोले हो गया ये और नहीं कराया, चलो, क्योंकि वहीं से समाधि सुनाई। तो फिर मैं योगा क्लास नहीं ले पाया, तो मेरे असिस्टेंट लोग योगा क्लास लेते थे। उससे भी बड़ा क्यों? देखिए, मूलधार चक्र में गड़बड़ी, मूलधार, ध्यान देना, मूलधार चक्र में गड़बड़ी, ऊर्जा नहीं बन रहा है, ताकत नहीं बन रहा है, एनर्जी नहीं बन रहा है, वहां का रोग क्या क्या हो सकता है? पुरुषों के लिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट में कई सारे प्रॉब्लम है, उधर नहीं जाऊंगा। माताओं में यूट्रस में सिस्ट, गांठी, कई सारे प्रॉब्लम। अब चलो एलोपैथी के पास और कटवाओ, जाके ऑपरेशन करवाओ। अगर आप ये चक्र ठीक से नहीं घूम रहा है, ये चक्र में जो एनर्जी बनना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लो करना चाहिए नहीं कर रहा है, फिर अस्थमा, ये चक्र नहीं घूम रहा है, गैस्ट्राइटिस, ये चक्र नहीं घूम रहा है, पागलपन, हमेशा घर में झगड़ा, ऐसे बेबी देखना, डेली झगड़ा, पतिदेव महाराज चालू, घर घुसे नहीं और व्यवस्था चालू हो गया, झगड़ेलू बीबी। कहाँ प्रॉब्लम है? शक्ति में प्रॉब्लम है। तो अगर माँ काली की शरण में जाओगे, कुछ तो करो। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत कुछ करो, काली माँ का तंत्र साधना करो, काली माँ का साधना करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कुछ तो कर लो, एटलीस्ट बीज मंत्र का तो जाप कर लो,
एटलीस्ट माँ के भक्ति में शरण में तो चले जाओ, माँ अपने आप रास्ता खोल देंगी। और गारंटी कह रहा हूँ, जीवन में जितने सारे समस्या आते हैं ना तो अपने आप रास्ता खुल जाते हैं माँ के शरण में जाने से। देखा हुआ हूँ प्रैक्टिकल, मेरे जीवन में ही कितने सारे समस्या आ गए थे और वो माँ सारा रास्ता खोल दी और हम आगे चले गए हैं। भयंकर ऐसा ऐसा समस्या जो यहां से कह नहीं सकता। तो आप भी अगर माँ के साधना में रत हो गए, व्यस्त हो गए और उस मार्ग में चलोगे, टाइम देख लेना, मैं मोबाइल पर 7:30 ठीक है। आज हमको निकलना भी है, ट्रेन भी है, इसलिए आज 8 बजे तक समापन करेंगे। हम कभी भी प्रयास, आज के व्यवस्था ही ऐसा हो गया है, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ऐसा बन गया है, हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि शक्ति कैसे निर्माण करें। हम अब निर्माण भी कर लिया तो संरक्षण कैसे करें। और शक्ति कई प्रकार के हैं और मुख्य तो 2 भाग में विभक्त किया गया एनर्जी को, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। अब देख लेना, ये मांस मछली अंडा खाने से एनर्जी नहीं बनता, दारू पीने से एनर्जी नहीं बनता, बनता तो है, लेकिन वो क्या एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी। और वो नेगेटिव एनर्जी आपको क्या करेगा? नेगेटिव काम करवाएगा। आपके बेटी को बचपन से गंदा गंदा चीज खिलाओगे, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, अंकल चिप्स और चॉकलेट, जो सुअर का मांस से बना हुआ ऐसा चीज खिलाओगे। क्या बेटा खा ले, गार्बेरीज बेटा खा ले, किटकैट बेटा खा ले, और क्या क्या नाम पता नहीं, बिंगो मिंगो टिंगो खिलाओगे, एनर्जी नहीं बनेगा? बनेगा। बंदरिया एनर्जी बनेगा, उछल कूद करेगी, गंदा हरकत करेगी। हमने सूर्या फाउंडेशन का एक किताब में, प्राकृतिक चिकित्सा किताब में बढ़िया बताया, एक छोटा बच्चा उसको कोई पूछे कुछ भी, बेटा तेरा नाम क्या? थू। बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या? थू। एक था, कोई भी आए, इतना बदमाश हो गया। अपने जेपी सर अपने उस किताब में स्थान दिए हैं। सारे चमत्कार, जितना डॉक्टर दिखाए कोई काम नहीं, साइकेट्रिक दिखाए कोई काम नहीं। तो उसके ऊपर रिसर्च हुआ, भाई ये ऐसा कैसे बच्चा हो गया, ऐसे क्या माँ बाप खा के जन्म कर दिए, ऐसा क्या संस्कार, इतना रावण से भी बदतर है, ऐसा गंदा व्यवहार करता है। कोई बुजुर्ग घर में आए, कभी पैर छुआ नहीं, किसी से अच्छा बात किया नहीं, माँ बाप किसी को मानने वाला नहीं है, कोई पड़ोसी हर दिन झगड़ा करके घर में आ जाता है, कोई कुछ पूछे तो एक थूकेगा और एक थप्पड़ मारेगा, खींच खींच। तो देखा गया कि उसका भोजन श्रृंखला गलत था। और उसको फिर उसी किताब में लिखे हैं जेपी सर कि उसको प्राकृतिक भोजन दिया गया और नेचुरल आहार में दिया, ग्रीन आहार दिया गया, वो बच्चा सुधर गया, ठीक हो गया। अगर आप अपने बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को गलत आहार पहार देंगे, एनर्जेटिक तो होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ दुर्बल हो जाएंगे, लेकिन जो पैकेट फूड है, बाजार में मिलने वाला जो भी पेटिस और ब्रेकरी वाला फूड और कई सारे, आप जानते हो, सारा समझ लेना आप, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा और उतना विरोध में नहीं जाऊंगा। ऐसे भोजन खिलाओगे तो बच्चे बड़े होके ब्रह्मचर्य रक्षा कर पाएंगे क्या? और ब्रह्मचर्य वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको। हे शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें एक लाइन आता है, सत्य बोले त्यागे सत्य, वो लाइन मुख्यतः इसमें उतना उधर टाइम नहीं है पूरा गाना गाने के लिए। वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचर्य धर्म रक्षक, सत्य व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। ये बिना ब्रह्मचर्य में संभव है? और आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, आज के जो स्कूल सिस्टम है, यहाँ बच्चे ब्रह्मचर्य रक्षा कर सकते हैं? लड़का लड़की को एजुकेशन, एक जगह में बैठ के पढ़ना और साथ में ये कचड़ा गंदा सब खाना संभव है? नहीं है। तो ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए क्या आहार होना चाहिए? सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक प्राकृतिक। और वो खाना, वो भोजन कौन बनाए? मैं पहला दिन भी बोला था, दूसरा दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ। आप यहाँ जितने माताएं बैठे हैं, अगर संभव है बना सकते हो, एटलीस्ट चावल रोटी किसी और को बनाने के लिए नहीं देना क्योंकि उस भोजन में माँ का ममता, माँ का प्रेम बच्चा को खिलाता है। बाकी 100 आदमी को, अतिथि को खिलाओगे नहीं खिलाओगे मैं नहीं कह रहा हूँ, 1000 आदमी आए घर में खिलाओगे नहीं खिलाओगे मैं नहीं कह रहा हूँ। अपना बेटा बेटी, अपना पति, अपना घर के लोगों को एटलीस्ट आप अपने हाथ से बना के जरूर खिलाना। क्यों? अगर आप अभी से इसके अंदर ममता का, प्रेम का भर्ती नहीं करोगे, बड़ा होके याद रखना, जब बूढ़ी बन जाओगे ना भाई, दिखा देंगे आपको ओल्ड एज होम। ठीक है? और माँ का कर्तव्य है कि मेरा बेटा बेटी में एनर्जी भरे, शक्ति भरे, ताकत भरे, और जो पॉजिटिव ऊर्जा, क्या बोला? पॉजिटिव ऊर्जा भरे, नेगेटिव नहीं। मैं आज देख रहा था, बड़ा एनर्जेटिक, जीन्स वीन्स पहन के, लिपस्टिक विस्टिक लगा के, और बड़ा स्ट्रांग पावर। लेकिन देखते ही क्या होता है मन में? दिव्य भावना आता है क्या? दिव्य चेतना आता है क्या? नहीं आता है। गंदा, यहाँ से देखते ही ये पीछे से हमारे जो संस्कार है ना, थर्ड आइज है, वो बोल देता है कि अरे ये क्या हुआ होगा। आप सोचो, 10 लड़के रास्ते में चल के आए, आप माँ हैं, चल के अकेले जा सकते हो जींस वींस पहन के, और एकदम, क्योंकि वो क्या ऐसा आजकल बनते हैं ना, वो याकू जैसे, सारे याकू सीरियल देखते थे ना, याकू को ऐसा उठा के और चल के आ रहे हैं 10-20 लड़के। आप बताओ, आप सौम्यता के साथ चल सकते हो? आप ही के बच्चे हैं, आप खुद अपने बच्चों से भय, अपने मोहल्ले के बच्चों से भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी। अगर उनको पॉजिटिव आहार मिले, पॉजिटिव तत्व मिले, गोमूत्र मिले, ऐसे ही जैसे हम लोग ये अंदर से कचरा साफ करके दिखा दिए, ऐसे ही आप उनके अंदर भी शुद्धिकरण, साफ। आप माताएं इतना तो कर सकते हो ना, कुछ नहीं कर पाए तो गोमूत्र लेके तो घर घर जा सकते हो, अपने बच्चों को पिलाओ ताकि आपका घर में शुद्धिकरण आ जाए। अगर आप लोग प्रयास करोगे ना, आप जाओगे ही नहीं। बताओ कैसे होगा? ये मोहल्ला का कर्तव्य किसका है? ठीक करना है। बाहर वाले आके करेंगे आपका मोहल्ला का? उधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, आपके पास तो बढ़िया है, हमारे पास तो दूर दूर में घर है, आपके पास तो पास पास घर है। घुस गए किसी मोहल्ला में किसी के घर में, चलो भाई आए हैं, ऐसा ऐसा ये है, आप गौ माता का परिक्रमा करो, अग्निहोत्र करो, कैंसर मुक्ति हो जाओगे, गोमूत्र पियो, कैंसर मुक्ति। बोले भागो भागो, मार्केटिंग आ गया। नहीं, मार्केटिंग के लिए नहीं आए, समझना है समझ लो, नहीं समझना है नहीं समझ लो। हम लोग अगर टोली बना के घर घर में घुसेंगे, रिश्ता बनाएंगे, पहले तो रिश्ता बनाओ। एक ही बात कह रहा हूँ, हम अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए जितना समय टीवी देखने में लगाते हैं, उतना समय उनके घर में जाओ। पहले कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा देना, आ जाए बोला वो हम कुछ करने आ गया बोल के, नहीं, दोस्ती तो बनाओ, बातचीत तो करो। जबरदस्ती घुसो तो घर घुसना है, क्या करना है, क्यों आए हो, क्या है, ऐसे ही बात करने यहाँ रहते हैं। बहुत लोग 10 साल हो गया यहाँ रहते, उनको पता भी नहीं होगा यहाँ कोई रहता है, नहीं पता मतलब क्या हो गया। रिश्ता बनाओ, और उसको क्या बोलते हैं? जनशक्ति निर्माण। पब्लिक पीआरओ में एक बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। क्या पीआरओ समझते हो ना? पब्लिक रिलेशन। हाँ, जिसके पास नहीं है वो क्या है? संगठन उसका मजबूत नहीं है। मेरे पिताजी गाड़ी लेके निकलते हैं ना, कभी कभी मेरा गुरुकुल जाते हैं, रास्ते में तो सोचिए 2 घंटे का रास्ता है ना, 7 घंटे लगता है। क्यों? उधर एक मिल गया, उधर एक मिल गया, उधर एक मिल गया, कोई पान दे दिया, कोई खैनी दे दिया। अरे हमारा घर नहीं आके कैसे जाओगे? अब किसी का लड़की वड़की का शादी करना होता है ना, फिर सीधा पिताजी के पास आ जाता है, बोले मेरा बेटा का शादी और लड़की नहीं मिल रहा है। और ये बात है, ठीक है। अब वो दिमाग में लड़ा के रखते हैं किसका घर के लिए कौन ठीक होगा। अभी कैसे शादी कर रहे हैं नेट में, हाँ ये लड़की इतना कद, इतना गोरा, इतना ये ठीक, ये लड़की, फिर 15 दिन में डिवोर्स। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो समझदार दिमाग वाले थे ना, जैसे मेरा दादी, घर बैठे उसका प्लानिंग कमीशन चल रहा हो, उसका बेटा का, इसका बेटे ठीक होगा, बात करो। क्योंकि वो उस परिवार का क्वालिटी जानता है, उस परिवार का गुण को जानता है। ये झगड़ेले परिवार है, ये शांत परिवार है, लटकाओ, ठीक है। फिर ये झगड़ते रहेंगे, ये मजा से सहते रहेंगे, वो क्या सेटिंग। अब झगड़ालू परिवार और झगड़ालू परिवार, झगड़ा झगड़ा चलेगा।
ठीक है, फिर परिवार डिवोर्स, फिर केस और कोर्ट और कचहरी। क्यों? इसको बोलते हैं सोशल फेंसिंग। सोशल फेंसिंग, बैरिकेड ऑफ द सोसाइटी। नहीं है, टूट गया। क्यों? आप घर दूसरे का जाते नहीं हो, फिर आपका कौन सुनेगा? फिर बुलाओगे कौन आएगा? जबरदस्ती घुसो उसका घर। जैसे वो माता जी बोल रहे थे कि उनके घर में कुछ हो गया तो इनको ट्रेल के भेजना पड़ता है। पब्लिक रिलेशन, भेजना है, जाना है। क्यों जाना है? प्यारों में कहा जाता है, ध्यान देना, जनशक्ति प्राप्त करने का, तनशक्ति, मनशक्ति, धनशक्ति, जनशक्ति, फिर आता है ज्ञानशक्ति। तो जनशक्ति कैसे आहरण करोगे? जन नहीं है, क्या करोगे फिर? आपके पास लोग ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो जनशक्ति का दो उपाय, या तो गुरुकुल खोलो या फिर घर घर घुसो। हम घुसते हैं, पागल जैसे घुसते। मैं फ्रेंडशिप, दोस्ती बनाओ। वो आदमी उतना अमीर जिसका जितना दोस्त, दोस्त नहीं है वो अमीर नहीं है। अभी सोचो आप दो कथा कर रहे हो और आप बुलाए, उसका मजा ले, नहीं आएगा। बाप बोल के हाँ ठीक है। क्यों? अगर उसका घर में घुसोगे, क्यों घुसोगे? कारण क्या है? देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। ये वो मनुष्य सफल है जिसका 4 लाख दोस्त हैं। 4 लाख। क्यों 4 लाख? 4 लाख दोस्ती में से 4 लाख जनसंपर्क करोगे तो 4000 लोग आपके बारे में जानेंगे, बोलेंगे, कहीं देखेंगे, आपको मुस्कुरा सकते हैं लेकिन आपको जाने ही नहीं। हो सकता है बात भी नहीं करें लेकिन जाने। उन 4000 में से 400 आपको हाय हेलो करेंगे, हाय फ्रेंड जिसको कहा जाता है, रास्ते में देख के हाथ उठा सकते हैं। उस 400 में से 40 रास्ते में जाते होगे तो आपके लिए गाड़ी रोक देंगे, अरे आए हो, रुको, भले 1 मिनट बात करके जाएंगे। नहीं तो आप इधर पार हुए, वो इधर पर हैं, आर्टिफिशियल हंसी दिखाया और भाग गया। देखना, 40 ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में खड़ा होकर बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिला रहे हैं, तो समझना कि जीवन सफल हो रहा है। क्यों पता है? आप बोलो क्यों भाई? क्योंकि उस 40 में से 4 मिलेंगे जो मरने के समय गंदा वरना अरे वो मर गया, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मर गया, कोई बात नहीं, आया दूर से खड़ा हुआ, आहा मर गया, कोई बात नहीं, ऐसा था, भला था, ये था, अरे वो लेके जाना है, कौन जाएगा, मेरा जनेऊ फिर चेंज करेगा, रात को घुसने नहीं देंगे, वो कपड़ा पता नहीं इधर क्या संस्कार है, कपड़ा खोल के वो कपड़ा धोबी को दो, इतना नौटंकी कौन करेगा, जाने दो, अरे वो उसका बेटा बेटा होंगे, वो कोई आएगा ले लेगा। सोशल फेंसिंग, सोशल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन है जीरो। आप अगर अच्छा पब्लिक रिलेशन है तो समझना कि आप जब विदाई लोगे तो कम से कम 400, ज्यादा से ज्यादा 4000 आदमी आके घर में खड़े रहेंगे अगर आपका पब्लिक रिलेशन है। इसीलिए घर घर घुसना है, समाज के पास जाना है, लोगों तक पहुंचना है। लोक संग्रह में वापी संपशन कर तुमर, बोलिए गीता वाले कोई नहीं हो क्या? लोक संग्रह में कृष्ण को पूछ रहे भाई क्यों कर रहे हो? तेरा किया जाता है भाई, बिना मतलब का युद्ध करा लिया, बिना मतलब का गीता सुना रहे हो, बिना मतलब का ये कर रहे हो, किसी का झूठन उठा रहे हो, किसी का खड़ाऊ उठा रहे हो, बहुत बड़ा भागवत में सुने होंगे, मैं उतना डिटेल नहीं, मैं केवल पॉइंट में बोल रहा हूँ। कृष्ण को पूछ रहे हैं, बोले क्यों क्यों कर रहे हो? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। कृष्ण बोल रहे हैं लोक संग्रह में वापी, ये संग्रह शब्द ये ब्रॉड बास्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे गीता का प्रवचन करता था ना संजय हूँ, तो हाँ इसीलिए इसमें ज्यादा रखा हूँ इसे, ठीक है। तो लोग कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरा संकल्प मात्रे न सब कुछ संभव है, फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? और क्या किए जानते हो? सारा निचला तबके के काम किए। अब सोचो ड्राइवर उस सूत पुत्र बोल के कर्ण को कितना जिल्लत सहना पड़ता है। सूत पुत्र यानी सूत पुत्र माने क्या हो गया? जो रथ चलाने वाला है। अच्छा, कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चलाते होंगे, अर्जुन दोनों हाथ में तीर धनुष पकड़े हैं, वो मैं उधर गीता तरफ चला गया। अच्छा चलिए यहाँ पर समापन करता हूँ। अर्जुन कैसे बताता होगा कि मेरे को बाएं चलना है दाहिना चलना है? बताओ। एक आदमी ध्यान उधर रखा है, एक आदमी